नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है बिना प्रतिफल के, प्रतिफल का मतलब कीमत, कोई भी रजिस्ट्री शून्य होती है। दोस्तों, आइए आज इसी टॉपिक पर आज का वीडियो बन रहा है। आइए देखते हैं इस पर कानून क्या कहता है और क्या कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। दोस्तों, इस बिंदु पर आज हम दो लैंडमार्क जजमेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसके अंदर में यह साबित हो जाएगा कि अगर कोई सेल डीड पर या कोई संपत्ति बिकी, उसके लिए कोई रजिस्टर्ड सेल डीड का निर्माण हुआ या रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्टर्ड हुआ, और अगर उस रजिस्टर्ड सेल डीड के अंदर में जमीन के विक्रेता को उसकी कीमत वापस नहीं मिली, वह सेल डीड शुरू से ही शून्य रहेगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं इस बिंदु पर कानून क्या कहता है। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचता है तो उसके बदले में उसे कुछ मिलता है, यानी प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल का मतलब यहाँ हुआ दोस्तों कीमत। आपने जो संपत्ति बेची उसकी कीमत आपको मिलना आवश्यक है, और प्रतिफल अगर नहीं मिला यानी कीमत संपत्ति का नहीं मिला तो ऐसा रजिस्ट्री जिसके आधार पर आपने संपत्ति बेची है और वह व्यक्ति जिसने उस संपत्ति खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। समाज में ऐसा बहुत बार होता है, कोई कमजोर है, दीन दुखिया है, और कुछ दबंग लोग हैं जो बलपूर्वक किसी से रजिस्ट्री करवा लेते हैं और ये कहते हैं कि हम पैसा तुम्हें बाद में देंगे, या उसे चेक काट के दे देते हैं और चेक काटने के बाद पुनः उससे चेक वापस ले लेते हैं ताकि वो पैसा भुना करके अपने पास न रख सके। कहने का मतलब दबंग व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति या कोई भूमाफिया किसी गरीब से, कमजोर से संपत्ति लिखवाने के बाद उसका पैसा भी उसे नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया और बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, केस तो 1973 का है, 1973 से आज तक चला आया था, 2025 में इसका जजमेंट हुआ है। दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि कोई सेल डीड जिसके संपत्ति का कीमत नहीं अदा किया गया विक्रेता के द्वारा, वैसी परिस्थिति में वह सेल डीड, वह विक्रय पत्र शुरू से ही शून्य माना जाएगा, उसे कैंसिल कराने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, एक पुराना जजमेंट है 2021 का, केवल कृष्णम वर्सेज राकेश कुमार। सिविल अपील नंबर है दोस्तों 69896992 ऑफ 2021। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 22/11/2021, यानी 22 नवंबर 2021। इस केस में हुआ था क्या दोस्तों कि राजेश कुमार बहुत धूर्त आदमी था। उन्होंने केवल कृष्णन से पावर ऑफ अटर्नी ले लिया। अब पावर ऑफ अटर्नी लेने के कुछ दिन के बाद उस संपत्ति को अपने पत्नी और अपने नाबालिग बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, एकदम मामूली कीमत में, जिसकी न के बराबर कीमत अदा की गई। एक का 5,000 और एक का 6,000, और उस कीमत को दे दिया गया जाकर के केवल कृष्णन को कि लो तुम्हारी संपत्ति बिका, उसका यही कीमत है। दोस्तों, केवल कृष्णन के लिए संपत्ति ज्यादा की थी, संपत्ति ज्यादा, उसकी कीमत ज्यादा थी, लेकिन अब तो वह पावर ऑफ अटर्नी दे करके अपना हाथ काट चुका था। ऐसी परिस्थिति में केवल कृष्णन कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब तो आपकी संपत्ति बिक गई है और आपको पैसा भी वापस मिल चुका है। ऐसी परिस्थिति में सेल डीड वैलिड है। मामला बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि आपके संपत्ति का पैसा आपको मिल चुका है। तब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। केवल कृष्णन वर्सेज राकेश कुमार का यही टाइटल है दोस्तों, जिसका सिविल अपील नंबर है 6989 और 6992 ऑफ 2021। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला सिद्धांत, दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन का प्रभाव, यानी आप विक्रय पत्र लिखवाते हैं, संपत्ति बेचते हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर विक्रय पत्र लिखा जाता है। अगर वह रजिस्ट्री हो गई तो क्या वह वैलिड हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रजिस्टर्ड दस्तावेज हमेशा वैलिड नहीं होते। रजिस्टर्ड दस्तावेज के अंदर में जो छेड़छाड़ की गई है उसके ऊपर निर्भर करता है कि यह रजिस्टर्ड दस्तावेज वैलिड है या नहीं है, या रजिस्टर्ड सेल डीड यानी विक्रय पत्र वैलिड है या नहीं है, कानूनी के रूप से सही है या नहीं है। अपने फैसले के दूसरे बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी रजिस्टर्ड सेल डीड को जिसमें प्रतिफल यानी कीमत नहीं दी गई है, रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल कराने की समय सीमा तो 3 साल है, आर्टिकल 59 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कीमत अदा नहीं की गई है तो रजिस्ट्री सो मोटो शून्य है, यानी उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सिर्फ पोजीशन रिकवरी होना चाहिए। उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार सिर्फ पोजीशन रिकवरी का सूट फाइल करें, न कि
सेल डीड कैंसिलेशन का। सेल डीड कैंसिलेशन पर अपना निर्णय सुनाते हुए इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए आर्टिकल 59 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 3 साल की समय सीमा दी गई है, लेकिन जिस रजिस्ट्री में जिस सेल डीड का या जिस विक्रय पत्र पर कीमत ही नहीं मिला या बहुत कम कीमत मिला, वैसी परिस्थिति में वह रजिस्ट्री ही शून्य है, वह सेल डीड ही शून्य है, वह विक्रय पत्र ही शून्य है। ऐसी परिस्थिति में उसे कैंसिल कराने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पोजेशन रिकवरी होना चाहिए, यानी कब्जा वापसी। चूंकि जो व्यक्ति खरीदा था उस समय संपत्ति बलपूर्वक कब्जा कर लिया था और पैसा भी विक्रेता को नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 12 साल तक आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार मुकदमा करके उस संपत्ति पर अपना कब्जा वापस पाया जा सकता है और अपने द्वारा किए गए रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की जरूरत भी नहीं है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। पैसे का भुगतान अगर नहीं हुआ है, यानी संपत्ति के कीमत का भुगतान नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री शुरू से ही शून्य है। अगर रजिस्ट्री हुई है लेकिन रजिस्टर्ड दस्तावेज जो केवाला का दस्तावेज होता है उसे नहीं दिया गया, बलपूर्वक कब्जा सिर्फ खरीदार ले लिया, वैसी परिस्थिति में सिर्फ पोजेशन रिकवरी सूट करना है। टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, चूंकि टाइटल ट्रांसफर होता तो सेल डीड भी दे दिया जाता, विक्रय पत्र भी खरीदार को दे दिया जाता। और तीसरा बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से धोखाधड़ी या जालसाजी करके संपत्ति लिखवा लेता है, उसकी कीमत उसे नहीं देता है, तो ऐसा दस्तावेज शुरू से ही शून्य है, इसे कैंसिल कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण वर्सेज राजेश कुमार वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किए। अब चलते हैं दोस्तों अपने उस दूसरे लैंडमार्क जजमेंट पर जो 2025 का है। शांति देवी बनाम जगन देवी, इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 11,795 ऑफ 2025, 11795 ऑफ 2025। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 12 सितंबर 2025। ये भी 1 साल पहले का, लगभग 1 साल तो नहीं हुआ है, 4-5-6 महीना पहले का जजमेंट है दोस्तों। ये भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अपना इस पर फैसला सुनाया। फुल बेंच का मतलब होता है दोस्तों 5 या 5 से ऊपर जजेज। इस केस के अंदर में शांति देवी ने जगन देवी के नाम से 1973 में एक केवाला लिख दिया था। उस केवाला लिखवाने के बाद जगन देवी ने शांति देवी को पैसा वापस नहीं दिया। शांति देवी बेचारी बुजुर्ग थी, किसी तरह से समय बीतता गया, वो बहाना बनाता गया जगन देवी, और अंत तक कीमत नहीं दिया। सन 1984 में शांति देवी ने ट्रायल कोर्ट में एक मुकदमा फाइल किया जिसका टाइटल सूट नंबर था दोस्तों 782 ऑफ 1984। इस केस में शांति देवी ने आरोप लगाया कि मैंने 1973 में रजिस्ट्री की है जगन देवी को, लेकिन जगन देवी आजकल का बहाना बनाते बनाते लगभग 11 साल कुछ महीना समय बीत गया, मेरे संपत्ति का कीमत नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में उसके सेल डीड को कैंसिल किया जाए और हमारा कब्जा उससे वापस दिलाया जाए। दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने उनके प्लेंट को, उनके केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी सेल डीड को कैंसिल कराने की समय सीमा 3 साल होती है। आप 3 साल के बाद आए हैं, इसीलिए टाइम बार्ड हो गया और टाइम बार्ड के आधार पर आपका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों टाइम बार्ड के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं बहुत सारे वीडियोस में। ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी, इसके अंदर में प्रावधान किया गया है कि अगर समय सीमा के अंदर न्यायालय में सूट फाइल नहीं किया गया, वैसी परिस्थिति में आपके सूट को न्यायालय टाइम बार्ड के आधार पर खारिज कर देगा। तो इस केस को भी ट्रायल कोर्ट ने जो था शांति देवी के केस को खारिज कर दिया, इसलिए कि 3 साल के बाद वो आई थी। फिर शांति देवी इसे अपील करके हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने भी यही प्ली अपनाते हुए कहा कि नहीं, चूंकि आप 3 साल के बाद आए हैं, अपने विक्रय पत्र के रजिस्टर्ड होने के 3 साल बाद आए हैं, तब तो वो विक्रय पत्र टाइम बार्ड के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि समय सीमा इसकी समाप्त हो गई है। तब शांति देवी चली गई दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह प्रश्न उठा, जिस संपत्ति का कीमत ही मुझे नहीं मिला तो वह संपत्ति मैंने विक्रय कैसे की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस बिंदु पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नहीं, जिस संपत्ति का कीमत नहीं मिलेगा वैसा विक्रय पत्र को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वो तो शुरू से ही शून्य है, तो उसको कैंसिल क्या करना है। जो जीरो है, जिस वो प्रभावहीन है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो कोई प्रभाव नहीं रखता है, उसे कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार पोजेशन रिकवरी करवाना है, कब्जा वापसी करवाना है, इसलिए शांति देवी का सूट मेंटेनेबल है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था
कि बिना प्रतिफल का विक्रय विलेख शून्य है, यानी बिना कीमत दिए हुए संपत्ति का जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है वह शून्य है, उसे कैंसिल कराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।